एक सुंदर गांव में, जहां हर तरफ हरियाली बसी थी, एक छोटा सा घर था। हमारे घर में एक छोटे से परिवार ने अपना घर बसाया था। इस परिवार में एक माँ, एक पिताजी और उनके 2 प्यारे बच्चे रोहन और रिया रहते हैं। एक दिन जब अंधेरा छटा आकाश, घर के अंदर भी अंधेरा छा गया। माँ, पिताजी और बच्चे सब मिलकर एक कहानी सुनाने बैठ गए। पिताजी ने शुरू किया। एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा रहता था जो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। तभी एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई डोरबेल बजा रही हो। माँ ने दरवाज़ा खोला, लेकिन कोई नहीं था। बच्चों के चेहरे पर सवाल का इजहार था। रोहन ने कहा, क्या ये कहानी असली है या कुछ और छुपा है? पिताजी मुस्कुराए और कहानी में डूब गए। राजा के प्रजा में एक भयानक बीमारी फैल गई। राजा ने विशेष को बुलाया, लेकिन उन्हें कहा कि इसका इलाज सिर्फ एक वैद्य ही कर सकता है। तभी आवाज़ आई, क्या ये सच है या फिर कोई और खेल रहा है? माँ ने बच्चों को देखा और कहा, अंधेरा छत्ता आकाश और हम सब यहाँ हैं, मिलकर ये कहानी सुने, कुछ और नहीं चाहिए। पिताजी ने कहा। राजा ने अपनी प्रजा के लिए वैद्य को खोजने का फैसला किया, मगर रास्ते में आए कठिनाइयों ने उन्हें रोक दिया। अचानक बिजली चमकी और कमरे में अंधेरा छा गया। बच्चन की आवाज़ आई, क्या अब ये कहानी खत्म हो जाएगी? माँ ने रोशनी की तरफ इशारा किया और कहा, अभी नहीं, अंधेरा छाता आकाश, लेकिन हमें विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। पिताजी ने मुस्कुराकर कहानी जारी की। राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें अपनी प्रजा के लिए वैद्य को ढूंढना जारी रखा। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बच्चों का दिल तेज धड़कने लगा। माँ ने उन्हें संभाला और कहा, बस थोड़ी देर और। पिताजी ने कहानी में और जोश डाल दिया। राजा की तपस्या और विश्वास ने उसे वैद्य तक पहुंचाया। वैद्य ने राजा की प्रजा का इलाज किया और सब ठीक हो गया। रोहन और रिया ने खुशी से झूमते हुए कहा, ये कहानी हमेशा हमें याद रहेगी और अंधेरा कभी नहीं बचेगा। अंधेरा छटा आकाश, लेकिन कहानी का अंत मन में रोशनी फैल गई। बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और सब एक दूसरे को मिलने लगे। कहानी का सबसे बड़ा सबक ये था कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, हमें विश्वास और साथ मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। अंधेरा छटा आकाश, लेकिन कहानी ने सबको एक नई दिशा दी। बच्चों ने अपने सपनों को देखा और एक नई सुबह की उम्मीद जगाई।